दुबई विजिट वीजा एयरपोर्ट प्रोसेस की लेटेस्ट डिटेल के साथ मैं बिलाल हसन चीमा GHC कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे, पहले मैं आपको बेसिकली वो बता दूं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह आपके लिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्यूरीज थी, तो इसलिए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई। दुबई एयरपोर्ट पे कौन सी गलतियां आपका वीज़ा कैंसिल करवा सकती हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर कौन से सवाल पूछता है, किन डॉक्यूमेंट्स की कमी पर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, फिर उसके बाद दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर आखिर कौन सी छोटी सी गलती आपका वीज़ा वेस्ट करवा सकती है। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें बिफोर डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, अराइवल एट दुबई एयरपोर्ट, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद बैगेज के हवाले से, एग्जिट करेंगे एयरपोर्ट से तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, और कॉमन रीजंस क्या हो सकती हैं जिस वजह से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको टिप्स कुछ देंगे जो चीज़ें आप प्रॉपरली करेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आप आज की इस वीडियो के अंदर। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले जब आप डिपार्चर करेंगे पाकिस्तान से, तो इस हिस्से के अंदर लोग आखिर क्या चीज़ें मिस करते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचे। अभी इसमें नॉर्मली अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि आपके पास वीज़ा पड़ा है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं और लोग 2 घंटे पहले पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके लिए कम से कम आपको 4 घंटे पहले एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होना चाहिए, ताकि आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली टाइमली हो जाए। फिर उसके बाद बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे पाकिस्तानी, तो आपके पास पासपोर्ट्स की मिनिमम, आप अपने पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ्स प्लस की होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ साल प्लस की हो, ताकि आप जब वापस वहाँ से रिटर्न भी आ रहे हो तो तब भी आपका पासपोर्ट 6 मंथ से अबव टाइम के लिए वैलिड हो। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम बनता है एयरपोर्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आपके पास दुबई का विज़िट वीज़ा प्रिंटेड शेप में आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी के अंदर, पेपर की शेप के अंदर। आप उसको प्रिंट करवा के साथ लेके जाएँ। फिर उसके बाद आपके पास रिटर्न एयर टिकट मौजूद होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग वन वे टिकट लेके जाते हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, पेड, और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डेज़ आपने वहाँ पे स्टे करना है, और उसके बाद प्लस अगर लेट्स से आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, आपका कोई ब्लड रिलेशन में वहाँ मौजूद है, कोई फ्रेंड मौजूद है, तो उसकी तरफ से आपके पास उनका एमिरेट्स आईडी और आपके पास एड्रेस मौजूद होना चाहिए जहाँ पे आपने जाना है। फिर उसके बाद सफिशिएंट आपके पास कैश इन हैंड, जिसको कहा जाता है शो मनी, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, मिनिमम 3000 दिरहम। और उसके बाद प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूर होनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे पड़े हों, जिससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं, आपकी कंट्री के अंदर आप फाइनेंशियली स्टेबल है। फिर उसके बाद इनिशियली स्टार्टअप के ऊपर हमेशा आपको एयरपोर्ट स्टाफ जो है वो चेक करता है, वीज़ा और होटल वगैरह चेक करता है, और उसके अंदर नॉर्मली लोग कहाँ पे स्टक होते हैं कि उनके पास होटल बुकिंग पेड नहीं होती, या वन वे टिकट पड़ा होता है, या फिर उनका पासपोर्ट जो है एक्सपायर्ड होता है। अब जैसे ही मिसाल के तौर पे आप ये पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपने पास कर ली, अब इसके बाद आप लैंड करते हैं दुबई के अंदर और आपका अराइवल हो चुका है दुबई में, तो वहां पे आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, उस हवाले से अभी हम आपको तफसीलात फराहम करते हैं। जैसे ही आप लैंड किए वहां पे, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी साइंस हैं उनको देखें, और उसको फॉलो करते हुए आप वहां से इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचे। और वहां पे स्मार्ट गेट्स भी हैं, मैनुअल गेट्स भी हैं। अगर आप तो पहले जा चुके हैं तो फिर तो आप बेशक स्मार्ट गेट से भी निकल सकते हैं, अदरवाइज आपको मैनुअल गेट से जाना पड़ता है, फैमिलीज को भी, और इसी तरह सिंगल पर्सन कोई भी जा रहा तो उसके लिए भी। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप वहां पहुंचे, अब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो वहां पे इंटरव्यू लेता है, उसके अंदर आखिर कौन कौन सी चीजें हैं, ये कोर पार्ट है, इसको माइंड में रखिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस हवाले से मालूमात हो सके कि आखिर क्या क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी रीजन हो सकती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वहां से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इमिग्रेशन ऑफिसर नॉर्मली सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि पर्पस ऑफ ट्रेवल क्या है, आप आखिर क्यों लैंड किए हैं, कहाँ आपने जाना है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, तीसरा सवाल। उसके बाद ये ट्रिप आपका कौन पे कर रहा है, आप सेल्फ पेड हैं, तो आपने इन सवालों के जवाब उसको प्रॉपरली डिफाइन करने हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिंपल वर्ड्स में जवाब दें और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें।
नॉर्मली यहाँ पे लोग क्या कहाँ खराब करते हैं खुद को कि डर में, खौफ में खौफज़दा होके वो जवाब दे रहे होते हैं और उसकी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर भी डाउट में चला जाता है। शायद ये शख्स किसी और प्लान के ऊपर आया, किसी और पर्पज़ के ऊपर आया। आपको मालूम होना चाहिए अपने होटल का नाम, आपको मालूम होना चाहिए कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए आप जा रहे हैं। आपकी रिटर्न टिकट भी डेफ़िनेटली उसी के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए डेफ़िनेटली कि आप खुद पे करें तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है उस हवाले से अमाउंट पड़ी होगी, शो मनी भी जो आप अपने पास कैश इन हैंड लेके गए हैं, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। तो इन चीज़ों को प्रॉपर्ली आप ब्रीफ करें, प्रॉपर्ली आप वीज़ा ऑफिसर को इस हवाले से चीज़ें गाइड करें ताकि वो किसी भी एंड पे किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको ये ना लगे कि आप शायद फेक पर्सन हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर को जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है वो प्रॉपर्ली गाइड करना है। लेट्स से आपकी टिकट हुई है 5 से 15 तारीख तक के लिए 10 दिन का प्लान है तो उसको उसी तरह डिफाइन करें, उसी तरह होटल आपका होना चाहिए। तमाम तर चीज़ें इसी तरह ही आप डिस्क्राइब करें वीज़ा ऑफिसर को। फिर उसके बाद जैसे ही मिसाल के तौर पे अब वहाँ से आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर बैगेज और उस हवाले से बात आ जाती है तो आपने माइंड में रखना है बैगेज के हवाले से उसके अंदर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह अगर हो तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी किस्म की सिगरेट्स वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आपको साथ में कैरी नहीं करनी चाहिए और कैश लिमिट, कैश रूल्स के मुताबिक आपके पास होनी चाहिए, वो भी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। फिर इसके बाद वहाँ से आप डेफ़िनेटली जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप अपनी टैक्सी लेके आप वहाँ से निकलते हैं अपने भी जो डेस्टिनेशन है होटल या जहाँ पे भी आपने जाना है। अब इसमें जो कॉमन रीज़न है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा 6 पॉइंट था कि कॉमन रीज़न डिपोर्ट होने वाली वो क्या है? आपके पास फेक बुकिंग पड़ी होती है नॉर्मली लोगों के पास। लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती सम टाइम, उस वज़ह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। कैश इन हैंड उनके पास नहीं पड़ी होती शो मनी के तौर पे। टिकट उन्होंने वन साइड का बुक किया होता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डेफ़िनेटली वीज़ा इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। फिर अक्सर-ओ-क़ात मिसाल के तौर पे आपसे पूछा गया लेट्स से आपका कितने दिन का प्लान है? आपने टिकट करवाई है 5 से 15 तारीख के लिए और आप वहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं कुछ और तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। रॉन्ग आंसर जो भी देंगे डॉक्यूमेंट से हट के आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फिर उसके बाद अक्सर-ओ-क़ात ऐसा भी होता है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ऐसा पड़ा हो कि आपने ओवरस्टे किया हुआ था। अब वो डेफ़िनेटली उसकी वजह से भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। एयरपोर्ट से अगर आप लेट्स से किसी भी वक़्त अब आप डिपोर्ट होगे, तो आप ये ज़हन में रखिएगा एक तो आपका वीज़ा भी खत्म होगा, दूसरा आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ों पे आपने बड़ा गौर करना है और इसका ख़्याल करना है इन तमाम तर चीज़ों का। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल्डन टिप्स है, जो फाइनल टिप्स हैं, जो हम आपको बताएँगे कि उसके ऊपर आपने आइंदा से कोशिश करनी है। उसमें मेजर चीज़ें ये हैं कि आप अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए, चूँकि आपकी अगर जेन्युइन चीज़ें हैं, तो फिर तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। सम टाइम अक्सर लोगों को वैसे भी बोलने की हेजिटेशन होती है, तो उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके जाएँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर हो, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट आप उसको पढ़ लेंगे, तो आपके माइंड में चीज़ें रह जाएँगी। फिर उसके बाद पर्पज़ आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपका जो भी पर्पज़ है, आप डेफ़िनिटली जब टूरिज़्म की बेस के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आप एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आपने ये लोकेशंस देखनी है, आपका ये होटल होगा, आपका इतने दिनों के लिए ट्रैवल प्लान है, आपने इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद फिर आपको अपने होटल का नेम कंप्लीट याद होना चाहिए और आपके पास पेड रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए और पेड होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये पेड नहीं होगी तो डेफिनिटली वो भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और तमाम उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी दुबई के लिए अभी ट्रैवल करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।